कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सतलोक आश्रम में परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हो पाए। और भी जिन पुण्यात्माओं के सत्संग सुनने को मिलता है, चाहे किसी डीवीडी सीडी के माध्यम से या किसी टीवी चैनल के माध्यम से, धन भाग है वो प्राणी। क्योंकि सत्संग सुनने से इस जीव को अपने मनुष्य जीवन के कर्तव्यों का ज्ञान होता है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते हैं तो अपनी परंपरागत सभी क्रियाओं को अंतिम मानकर उसी में संलग्न होते हैं और दृढ़ता के साथ उसी कार्य को कर रहे होते हैं। तो सत्संग सुनने से ज्ञान होता है कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था और हम कैसे यहां आए हैं, हम क्यों जन्म और मर रहे हैं, क्यों इतने कष्ट भोग रहे हैं। कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है। मानव शरीर में कोई प्राणी सुखी है ही नहीं। यदि कोई अपने आप को सुखी मान रहा है उसकी भारी भूल है। कबीर परमात्मा ने आकर बताया है कि तुम ऐसे गंदे लोक में रह रहे हो जहां पर आपका एक श्वास का भी भरोसा नहीं है कि कब आप यहां से चले जाओ। फिर आप ऐसे यहां पर बड़ी बड़ी कोठियां बना के लंबा चौड़ा परिवार बना के खुश हो जाते हो कि मेरा वंश चल गया, मेरी बहुत बड़ी संपत्ति बन गई। ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं कि एक्सीडेंट के अंदर पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। 26 जनवरी 2000 के अंदर एक भूकंप आया था गुजरात के अंदर। सभी अपने घरों में गणतंत्र दिवस की झांकियां देखने के लिए अपने टेलीविजनों के पास बैठे थे। सरकारी छुट्टी थी। जिन कोठियों को बनाने में 3-3 पीढ़ियां लग गई, वो 3-3 पीढ़ी उसी दिन समाप्त होगी, खत्म होगी, एक भी नहीं बचा उनमें। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, अरे बोले मानुष कहां बैठा है, तूने बहुत घनी भांग पी रखी है इस काल की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। फिर इसका विकल्प बताते हैं परमात्मा कि तू यहां का रहने वाला नहीं है, तेरा अपना स्थान सतलोक है। सतलोक माने अविनाशी नगर, अविनाशी देश। उस सतलोक के अंदर चल, वहां तुझे कोई आपत्ति नहीं आवेगी। ना वह भूकंप है, ना वह अकाल है। सदाबहार सब फल फ्रूट मेवा और सभी ये वहां बाग बगीचे झरने बह रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हमें आज तक कोई ये बताने वाला मिला ही नहीं था कि इसके अतिरिक्त भी कोई स्थान है जहां हम जा सकते हैं। हमने स्वर्ग सुने थे, स्वर्ग, और उसको हम बहुत उत्तम स्थान माने थे। अब परमात्मा के ज्ञान से, इस रोशनी से पता चला कि ये स्वर्ग क्या है। ये सबसे बड़ा धोखा इस जीव के लिए। स्वर्ग वो स्थान है जैसे किसी बड़े शहर में बड़ा होटल हो, जिसमें सब बकवादे हो, नाचने गाने वाली हो, गुटी सूटी लाने के लिए सारी व्यवस्था हो, बढ़िया खाना पीना हो, और जब तक वो होटल में रहता उसे कोई काम नहीं। घंटी बजाई और सारी सुविधा हाजिर पाई। लेकिन वहां कौन जा सकते हैं? धनी व्यक्ति।
और फिर वहां क्या करते हैं वो धनी व्यक्ति, अपनी पूंजी का नाश करके, जेब कटवा के, खाली करके, फिर मुंह लटका के अपने फिर कर्म क्षेत्र में पुण्य आते हैं। ये स्वर्ग ऐसा बताया परमेश्वर कबीर जी ने, जैसे गर्मियों के दिनों में आप शिमला चले जाते हो 2 महीने, वो भी कौन जा सके, जो सेठ साहूकार पैसे वाले होंगे, धनी, और 50,000 रुपये ले जाएंगे, होटल में कमरा किराए पर लेंगे और अपनी जेब से सब खर्चा करेंगे, और 2 महीने में वो 50,000 रुपये खत्म हो जाएंगे, जेब खाली हो जाएगी, फिर मुंह लटका के वापस वहीं आएंगे। तो 10 महीने तक फिर वो अटपट करके पैसे जोड़ो, अगले वर्ष हो सकता है वो पैसे ना बने, 2 महीने के लिए फिर वहां टाइम पास करने के लिए। तो परमात्मा ने बताया है कि यहां जितने भी ऋषि मुनि, साधु संत, साधक जो साधना किया करते थे और वो स्वर्ग में चले जाते थे, स्वर्ग एक बहुत बड़ा होटल है, वहां पर सब बकवासे हैं, और अपने ही उस पुण्यों की पूंजी से वो सब वहां अपना खर्च किया करते थे, और जब उनकी पूंजी समाप्त हो जाती थी उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है, फिर नरक में डाले जाते थे। अब परमात्मा ने वो स्थान बताया है कि जहां जाने के बाद आप कभी लौटकर संसार में नहीं आओगे। ये हमारे सदग्रंथों में यह स्थान विद्यमान था, इसके बारे में विवरण था, लेकिन हमारे धर्म गुरु उसको स्पष्ट नहीं कर सके, क्योंकि उनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं था। वो हमें कहाँ लगाए रखा है उन्होंने, श्री ब्रह्मा जी को तो हम ये पूज्य बताते ही नहीं थे, श्री विष्णु जी और शंकर जी को, श्री दुर्गा जी को, और बाकी अन्य सभी देवी देवताओं को, हनुमान जी को, भैरव और भूत बतालों को, इन सब को पुजवा रहे थे। और कोई एकाध ही किसी की बुद्धि जाती थी जो ब्रह्म तक की साधना करते थे, और वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान से पता चला कि ये जो ब्रह्म कौन है, ये तो काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने आपको यह महाकष्ट दे रखा है, अपने स्वार्थ वश रोक रखा है। ये था वो ब्रह्म। 3 देव को सब कोई ध्यावे, उस चौथे देव का मर्म न पावे, चौथा छोड़ 5वें को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। तो परमात्मा कहते हैं कि इन 3 देवताओं को तो सभी पूजते हैं, और चौथे का कोई एकाधा ही, यानी इस ब्रह्म को बहुत ही कम जानते हैं, और चौथे को भी छोड़ 5वां यानी स्वयं परमात्मा है, उनको छोड़कर जो हम पर आते हैं, कहते हैं उनका फिर जन्म मरण नष्ट हो जाता, जिनको 5वें का ज्ञान हो जाता वो हमारे पास आ जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें ये ज्ञान दिया है कि एक और स्थान है जहां कोई दिक्कत नहीं, कभी मृत्यु नहीं होती। जैसे श्रीमद् भगवत गीता पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक अनमोल ग्रंथ है और बहुत ही आदरणीय ग्रंथ रहा है। हमारे धर्मगुरु इसी को नहीं समझ सके, ये संकेत क्या कर रहे हैं। ये कहते रहे श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया। यदि हम ये मानकर चलें कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया, वैसे तो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने ये ज्ञान बताया। जैसे कोई भूत प्रेत प्रवेश करके दूसरे की बॉडी में अपना ज्ञान दे देता है। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ है, ये माउंट आबू पे, ये एक भूत का चलाया हुआ है। किसी में एक भूत आता है, कोई माई में या किसी भगत में, और वो अपनी अटपट बकवास करके चला जाता है। तो इसी प्रकार वो काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था। यदि हम श्री कृष्ण ही मानकर चलें, और ये कहा करते श्री कृष्ण जी सर्वेश्वर हैं, अमर हैं, विष्णु जी अवतार थे, और ये सबके मालिक हैं, सब ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं।
तो ये खाक थे हमारे धर्मगुरु, इस शब्द ग्रंथ को नहीं बता सके ढंग से ये कहना क्या चाह रहे। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नाशवान है तो तू भी नाशवान है। फिर क्या बताया है कि परमात्मा जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो कोई और है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में ये बताया कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को उसकी जड़ है और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट बता देगा, सभी भाग बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का निष्कर्ष है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने जो अभी तक धार्मिक यज्ञों की जानकारी दी है ये कंप्लीट नहीं है। वो कंप्लीट जानकारी तो स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो सहशरीर आता है यहाँ के अपने मुख कमल से बोलता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करके और कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का, वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को। और फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यह भी क्लियर कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कौन, क्या पहचान है उसकी, कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, उसके सभी विभागों को जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं ये लीला करते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं कि हम चारों युगों में आते हैं और अपने प्यारी आत्माओं से मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, वो भी गुण गाते हैं सच्चाई का, यथार्थ भक्ति मार्ग का। और मैं स्वयं भी एक संत की भूमिका करके यही ज्ञान बताता हूं। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन ब्रह्म उसकी डार, और तीनों देवा शाखा है वाई पात रूप संसार। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता दिया था, वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं। ये सभी वेद गवाही देते, आपके बहुत बार रूबरू किया है कि वेदों में यही प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। सहशरीर सतलोक में बैठा है, वो वहां तेजों में लोक है, ऐसी पृथ्वी जैसी ये है, लेकिन उसका मटेरियल अविनाशी है। और वहां परमात्मा भी अविनाशी है, वहां रहने वाले सभी यहीं की तरह सृष्टि है, बाग बगीचे हैं, सभी वहां पर नर और नारी करके सभी भक्त हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, आराम से रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं है। और परमात्मा वहां से चलकर सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। और वो परमात्मा एक अद्वितीय ज्ञान का आविष्कार करते हैं, यानी वो नया ज्ञान बताते हैं जो पहले कभी किसी ने सुना नहीं होता। तो उस समय परमेश्वर ने आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की फिर से जानकारी दी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस संसार में 2 पुरुष सुने जाते हैं। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन काल, ये ब्रह्म है जिसका ओम नाम है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं ये सभी नाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की भी ना मरती, गधे कुत्ते की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है। यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो इन दोनों से कोई अन्य है वो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ भगवान, जिसे परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो केवल सुख दे, दुख नहीं दे सकता। और यहां सुख नाम की चीज नहीं, केवल दुख ही दुख दे रखा है, ये परमात्मा नहीं है जहां आप रह रहे हो।
ये लोक परमात्मा का नहीं, ये तो काल भगवान का लोक है। फिर बताया है कि वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जड़ें होती हैं, जड़ों से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है, उसका पोषण होता है। इसी प्रकार वो जड़ रूपी मूल जो परमात्मा है, जो सबका धारक पोषक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर पुरुष है, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, वो स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं, जो काशी में धानक रूप में आए थे, दुल्हा रूप में आए। जैसे संसार रूपी वृक्ष को जड़ों से ही उसका पोषण होता है, इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि यह लोक धर्म आविष्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, स अव्यय ईश्वर, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्माओं यहां भ्रम पैदा कर देते हैं कुछ मूर्ख कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं और सब इन मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूं। ये यहां क्या कहना चाहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उन तो तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, जो चाहे सो कर दूं इनके लिए। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा कही सुनी, इन बातों से मैं पुरुषोत्तम पर सिद्ध हो रहा हूं। नहीं, पुरुषोत्तम तो प्रसिद्ध कर दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, तो कोई और है। अब लोक वेद क्या होता? सुनी सुनाई कथाएं। जैसे हमने सुन रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, यह था लोक वेद, दंत कथा, बकवाद, झूठी कहानी। और अब पता चला इतिहास से, इनकी जीवनी से, कि नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा और पिता ये ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है। हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं, और परमात्मा ने जो सुख संवेद दिया उसमें तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर सारा ये विवरण मिला। तो वो लोकवेद के आधार से हम मान रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं, ये तो शक्ति के सबसे निम्न स्तर के देव हैं। इसके बाद तो शक्तियां शुरू होती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। गरीबदास साहब जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी, उस परम पिता ने आपका ऊपर मेहर करी, दया करी, ऐसे दीन दयाल उन्होंने आकर ये ज्ञान दिया कि एक और स्थान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वत स्थान को, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू उस शाश्वत स्थान को, सतलोक को, शाश्वत माने अविनाशी और स्थान माने धाम कहो, लोक कहो, स्थान कहो, उस अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत के प्राप्त होने पर उस तत्व ज्ञान से अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो मेरे सतर की जो भक्ति है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर का जो ओम नाम का जाप और यज्ञ आदि तू करता है, ये मुझे दे दे यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो। पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता, उसने तो बता दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। तो तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही आते हैं और दूसरा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे सकता। उस परमेश्वर ने इस दास को अब भेजा है अपना कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दे करके। तो ये दास वो तत्वदर्शी संत है आज विश्व में, और कोई नहीं है और ना ही आगे होगा। तो इसमें क्या बताया है कि जैसे
गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपनी साधना बता दी। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म की, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसमें स्पष्ट भी हो गया है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और नहीं कुछ भी। और जो अंतिम श्वास तक इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम से होती है। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। श्री देवी भागवत 7वें स्कंद में श्री देवी जी खुद कह रही है राजा हिमालय को कि तू सब बातों को छोड़ दे और मेरी भक्ति भी त्याग दे, जितना मोक्ष चाहिए से। जैसा वो ज्ञान जानती थी ब्रह्म तक का, ये ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, तेरा कल्याण हो जाएगा और ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाएगा। वो ब्रह्म लोक में रहता है, ब्रह्म दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में वो ब्रह्म रहता है। तो ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं, पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति माने आवागमन, यानी ये चक्कर बना ही रहेगा। तो इसलिए तो उसने कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो यहां कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता ने अपना मंत्र बता दिया ओम। अब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। सचिदानंद घर्म ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल, नथिंग एल्स, और कोई अटपट नहीं उसके साथ। 3 मंत्र का जाप है, उससे वो परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होगा। ओम तो ब्रह्म का अक्षर पुरुष का, और तत्व ये सांकेतिक, ये अक्षर पुरुष का, सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, इस दास के पास है। और ओम और तत् शब्द मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और जो तीसरा मंत्र वो सार नाम है। ये सतनाम भी अभी तक गुप्त था और सार नाम भी गुप्त था। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। वेदों में प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपनी वाणी द्वारा ज्ञान प्रचार करता है और वो एक विशेष मंत्र, गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। यह परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए। किसी भी ग्रंथ में, आज तक किसी भी धर्म के ग्रंथ में जब तक परमात्मा नहीं आए थे 600 वर्ष से पहले, आप देख लिए पुराण, कुरान, बाइबल और अपने वेद, गीता, सोहम शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो पुण्यात्मा, उस परमात्मा ने बताया है, जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज माम। क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है, इस 3 मंत्र का जाप करना पड़ेगा जिसने मोक्ष चाहिए। फिर ये कहता है जब तत्वदर्शी संत मिलेगा तो ज्ञान भी कंप्लीट देगा, मंत्र भी सही देगा। तो इसलिए कह रहा है कि उस मंत्र में, जो 3 मंत्र के जाप में जो मेरा मंत्र है वो, उसकी धार्मिक क्रियाएं सारी कमाई मुझे दे दे, तब मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तू जा सकता है उस परमात्मा की शरण में, जिसके लिए 18वें अध्याय में कहा है सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। या इन सभी अनाड़ी अनुवादकर्ताओं ने इतना गलत अनुवाद कर रखा है सारी गीता का, जो न यू टर्न कर दिया उन्होंने, सारा भाव बदल दिया। व्रज माने जाना होता है, और इन्होंने कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण जी ऊपर इनकी बुद्धि नहीं उठ रही थी, उनको सर्वशक्तिमान मान रहे थे, तो इन्होंने कर दिया कि सभी मेरी पूजाओं को मुझ में छोड़कर मेरी शरण में आ जा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे भगवान हो, मेरे गुरु हो, और मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप बताओ, मैं आपकी शरण हूं। शरण तो पहले ही था, अब ये क्या कहना कि मेरी शरण में आ जा, तो ये गलत अनुवाद किया इन्होंने। तो गीता ज्ञानदाता कहता है
सर्वधर्मान परित्यज्यमाम, मेरे सतर की जो भी धार्मिक अनुष्ठान तू करता है, जाप करता है, यज्ञ करता है, ये मुझ में छोड़। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। अरे ये बोंदू मूर्ख बना रहे। अरे गो माने इंग्लिश वर्ड है, गो माने जाना होता है, और वो कहीं भी सेंटेंस में लगा हो उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त है। तो ये अज्ञानी थे सारे जितने ऋषि महर्षि आज तक हमें मूर्ख बना रहे थे। तो ये क्या कह रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को मुझे छोड़ दे, फिर उसकी शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे वो मोक्षामि मासुच, मैं तुझको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। हम कैसे अपनी गलती करते रहे, हम क्या करते थे, ओम नाम के जाप की, और इन सभी यज्ञ जो करते थे हम पांचों, ये इसकी कमाई को हम कहाँ बर्बाद कर देते थे, इसके महास्वर्ग में चले जाते थे, ब्रह्मलोक में। वहां महास्वर्ग है, वहां बड़ा होटल है, ज्यादा खर्चा, ज्यादा बकवादे, तो वहां हम हजारों हजारों वर्षों तक रहे, इतनी कमाई करके, और वो पूंजी नाश होगी, पटक दिए धरती पे, बन गदा। तो हम अपने पाप के आधार से हम फिर कर्म भोगते रहे। जैसे हमने किसी का ऋण ले रखा है, उसने हमें बंधक बना रखा है। पहले बंधु हुआ मजदूर हुआ करते थे, ऋण ले लेता तो पूरा करे बिना उसको छोड़ते नहीं थे। तो अब परमात्मा ने हमें ऐसी साधना कमाई दे दी, हमने पार्ट साइड ये कर लिया बिजनेस इस भक्ति वाला, तो हम इतने धनी हो गए, इसका ऋण दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर नहीं रख सकता। तो ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी कमाई पूजा है तू मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। जब हमने ऋण दे दिया किसी का, ले रखा था, तो फिर हम बरी हुए, उसका हमारा कोई लिंक नहीं रहा। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि पुण्य तो खत्म कर देते इसके होटल में, और पाप हमारे सर पर रह जाते, उन भोगते गधे कुत्ते बन के। अब परमात्मा ने कहा कि जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। कि सतनाम जब दूंगा आपको, इसके बाद आपके पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे ढेर सारा घास सूखा पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख लगा दी जाए, जलकर राख हो जाता है, और चलती है तेज हवा उसको उठाकर पता नहीं कहाँ फेंक देता है। तो आपके असंख्य जन्मों के ढेर बने पड़े पापों के, अब आपको औषधि मिली है, जिस तरह ये फूके जाएंगे, अब ये जलेंगे सारे, तो उन पापों को तो मालिक के इस नाम से समाप्त हो जाएगा, फिर रह जाएंगे पुण्य। इसके सतर के हम इसको दे देंगे, ये हमें ऋण मुक्त कर देगा। इस गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का ये विश्लेषण है। और ये गलत कहा करते थे, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कोरी बकवाद गढ़ा करते, सदग्रंथ इन्होंने समझा नहीं, ये अज्ञानी थे सारे के सारे। तो पुण्यात्मा, अभी तक हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि इस जन्म मृत्यु का कोई विकल्प भी है, और जो क्रिया हम कर रहे हैं, जहां यहां व्यवस्था करने जा रहे हैं, इससे भी कोई अच्छी व्यवस्था है। अब ये तो आपने मानना पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप यहां नहीं रहोगे। कोई 10 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई 100 वर्ष में, जाना सबने पड़ेगा। और जो संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है। और ये भी एक अध्यात्म ज्ञान के अंदर ये भी प्रमाण है कि एक समय इस पृथ्वी पर कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म होंगे। तो इस आधार को भी मान लीजिए कि फिर कहां रहोगे? फिर भूत प्रेत बनकर चक्कर काटते रहोगे जब तक दूसरे ब्रह्मांड में दोबारा ये प्रलय नहीं होगी, दोबारा सृष्टि स्टार्ट नहीं होगी, फिर ये धक्के खाने यहां पर। दूसरा ये है कि आज कितनी बड़ी संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है, आपने त्याग कर जाना पड़ेगा। और फिर तीसरा इसका विकल्प ये है कि मान लीजिए आप किसी शहर या गांव में रह रहे हो और आपके पास एक कोठी भी है, एक कार भी है, और थोड़ी बहुत और व्यवस्था है, कोई 2-4 किले जमीन भी है, और आपको कहीं पर ऐसा इसी पृथ्वी पर ऐसा स्थान मिल जाए 100 एकड़ जमीन हो,
और इससे 4 गुनी बढ़िया कोठी हो, माई ट्यूबवेल लगा हुआ हो, बाग लगा हो, आपको कोई ये कहे कि इसने छोड़ और चल तुझे वहां अलॉट करता हूं, 2 मिनट भी ना लावे, 2 मिनट तुरंत त्याग उड़ जा बैठेगा। तो यही व्यवस्था है कि यहाँ की जो घटिया व्यवस्था है ये तो आपकी वैसे भी नहीं है। और सतलोक परमात्मा ने बताया है वहां आपके महल जहां पहले रहा करते थे वो खाली पड़े। परमात्मा भटक रहे हैं, तुम गलती करके आगे, लेकिन वो हमारे पिता हैं। कहते हैं बच्चे गलतियां कर देते हैं, माता पिता फिर भी उनके पीछे ही फिरते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा आपके पीछे फिर रहे। 600 साल पहले गली गली में घूमा करते थे एक तारा लेके, और गली में खड़े होकर के आवाज लगाने लग जाते थे। परमात्मा अपनी महिमा आप सुनाया करते थे, जिस कारण से वो कवि कहलाए। और वहां बताया करते थे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, परमात्मा अपने बच्चों के लिए कैसे भटक रहे होते हैं। अब प्रत्येक आत्मा को परमात्मा की आवश्यकता है। इसको जब तक कोई प्रेरित नहीं करता तब तक ये उसी व्यवस्था को फाइनल मान रहा है। बस चलो खेत में, चलो नौकरी पर, चलो दुकान पर, चलो मजदूरी पर, बनाओ खाओ सो जाओ, हाँ फिर चलो, फिर पड़ जाओ, फिर मर जाओ। तो जब परमात्मा जाते थे, आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। काल ने इस मन को, एजेंट को इसके ऊपर प्रधान बना दिया। इसको ये बकवादम लगाए रखता, चल सिनेमा देखेंगे, ला ले गोटी, बना ले मीट, चल वहां घूम के आते, सर सपट्टे करके आते, चल वहां फलाना करते, कोठी बना ले, कर्जा ले लिया, फिर सिर में दर्द हो गया, वो कर्ज नींद आने देनी। और वहां जाकर भगवान क्या कहा करते थे, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू पत्नी, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मंडान, मन ने की कर ले 2 दिन को मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, साई माने मालिक परमात्मा, आपका सच्चा मालिक कौन है। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। ये सब नाते रिश्ते सब अस्थाई है, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा। कहाँ तू जुगाड़ जोड़े बैठा भोली आत्मा, कुछ चिंता कर, विचार कर इस बात पर। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन ने की कर ले
दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। भाई रहट माल पनगट जो भरीता, आवत जात बुर और रीता। हर हट माल पनगट जो भरीता, आवत जात बुर और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण मन नेकी कर ले। दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर मिटाऊं सब रासा, कर मेरी पहचान मन नेकी कर ले। दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। अपनात्मा आप जब इस ज्ञान से परिचित हो गए, आपकी आत्मा रोया करेगी कि हम किस आशा को लेकर जी रहे थे। आप अपने आप को एक मूर्ख समझोगे। अब इस मालिक के नाम से लगने के बाद आपके घर में भी सुखी, क्योंकि ये सुख सागर है, दीन दयाल है और सब कष्ट हरता, सब दुख हरता, सब सुख करता। यह संकट मोचन कबीर परमेश्वर है। वो भी सुख देगा आपको ताकि आप भक्ति कर सको। ना भक्ति नहीं बन सकती जीवित जब तक थोड़ी बहुत राहत इस आत्मा को नहीं मिलेगी। तो क्या कहते हैं, अब कहीं भी जाकर परमात्मा खड़े हो जाते थे। और इन बातों न सुनकर आत्मा का जरूर चेतना होती है। ठीक है, ये ज्यादा विकारों में दबगी, पाप कर्मों की छाया घनी इसके ऊपर होगी, बीच में बादल अड़ गए, आत्मा और परमात्मा के बीच में घना फैसला कर दिया। तो उसके लिए परमात्मा ने विधि बताई है कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करो चित मंजन, जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल अड़ जाते हैं, दिन में भी रात दिखाई देती है। आज आपके ऐसी स्थिति होगी, आप इस भक्ति करोगे, इन नामों का जाप करोगे, ये प्रेम की पवन चलेगी। जैसे हवा तेज चलती है, बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य का प्रकाश साफ दिखाई दे रहा होता है, प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार इस पाप कर्मों के बादल आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ गए। इस भक्ति के कारण आप में एक प्रेम जागेगा। कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा बादल, ऐसे कर्म छयारे। कर्म की छाया ऐसे है, और प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो कहीं भी चौराहे पर खड़ा होकर दाता ये वचन बोला करते और कहा करते कि इस माया जोड़न की ट्रेनिंग, नरक में जान की शिक्षा तो आपको कोई भी दे देगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। इसलिए परमात्मा ने कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा दें है सतगुरु दातार। परमात्मा कहा करते थे, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। पुणात्मा आप पर मेहर हो रही है दाता की, अमृत वर्षा हो रही है आपके ऊपर, रह कर कैसी कलयुग में। पहले तो कोई सोचता ही नहीं भगवान बजे, और कहीं किसी की प्रेरणा होती है, हजारों लाखों की संख्या में नकली संत ठग बैठा दिए। आपके ऊपर कलम तोड़ रखी दाता ने। कैसे आपको ज्ञान हुआ, कैसे आप तक ये संदेशा पहुंचा, और कैसे आपका यहाँ आना हुआ। आप आम जीव नहीं हो, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा हो,
जिनके विषय में कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब क्या याद दिलाते हैं, बोली आत्मा तू कहां फंस बैठा। यहां परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना राजा रस सब हो, और मट्टी लदे कुमार के घास ना नहीं रहे कोई। देखो कितने दयालु हैं, परमात्मा के लिए तो राजा भी उसका बच्चा है। और जितने IAS IPS या जज, इंजीनियर, डॉक्टर या छोटे कर्मचारी अधिकारी या मजदूर, किसान, दुकानदार, बिजनेसमैन, ये सभी या रिक्शा चालक वो बच्चे उसी के हैं। और यहाँ काल की जो भांग पी कर को घड़ी पी रहा है, उसने बड़ी पोस्ट मिल गई, थोड़ी पी रहा है, वो अपने रिक्शा चला रहा है। तो परमात्मा कहते हैं वो सभी के लिए संदेश दे रहे हैं। राजा को भी समझा रहे हैं कि यदि भक्ति नहीं करेगा अगले जन्म में गधा बनेगा। तो ये कोई छोटी बात है ये बता देना तू कि क्या बीतेगी तेरे आगे जाने में। इब ना मानने वो उसकी बुद्धि कमजोर है। जब राजा ही गधा बनेगा तो आम जनता को कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो क्या बनेगी फिर भक्ति बिना। अंडरस्टूड है, क्योंकि राजा को तो हम समर्थ मानते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा उसको मानते हैं ये समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। तो यहां भगवान हमें बताना चाहते हैं जिन राजाओं और राजनेताओं के पीछे तुम घूम रहे हो तुम्हें सुख दे, इनका अपनी भरोसा कल के हो जाए। तो उनका भाव ये नहीं है कि वो बुरे आदमी है, परमात्मा के कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि वो अपना काम सीमित ही कर सकते हैं, आपको सुखी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक मुख्यमंत्री कम से कम भी 5-6 लाख लोगों का नुमाइंदा होता जो उसको वोट डाल के चुनते। 5 साल 10 वर्ष या 15 वर्ष भी रह जाएगा, कितना के दे देगा वो। नौकरी दे दी लड़के को, लड़के की मृत्यु होगी, चाट ले नौकरी ने। कोई भी चीज है उसको मिलेगी जिसके भाग में लिखा है। राजा कलम चेंज नहीं कर सकता किस्मत की। तो कहने का भाव दास का ये है कि तुम भगवान से जुड़ो और इन्हीं से फिर आपके सारे काम करवाओगा, क्योंकि करता तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये भी भगवान के बच्चे हैं, ये राजा हैं 3 लोग के। इनसे भी परमात्मा आपके काम ये खुद कराएगा बैठ के सूक्ष्म रूप से जाके। जब आप सतभक्ति करोगे और वो विवश हो जाएंगे करने के लिए, वो सोच भी नहीं सकेंगे मैंने कब के कर दिया। आपके लिए ऐसी कलम तोड़ देगा। अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा इतिहास बता दें यहाँ गंदे लोग का या जीव का भरोसा नहीं। अभी आपने सुना नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जान कल की खबर नहीं पल की। पुणात्मा दास की आत्मा में इतनी रोशनी कर दी दाता ने, आप और सभी यहाँ पृथ्वी के जितने प्राणी हैं उनका भविष्य दिखाई देता है। इनके लिए के बनेगी जो भक्ति नहीं करते और जो इस साधना पर लग गए उनको सुख कितना होगा दास को सब पता लग गया। और वही वो आपको बताना चाहता परमात्मा का विधान जो भगवान बताया करते। दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर काम कर रहा हूं, उसको अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया या पढ़ लिया और आपको बता रहा हूं ये विधान है भगवान का। इसने जो मानेगा वो सुखी होगा और तोड़ेगा वो दुखी होगा। तो विधान बता रहा हूं भगवान का, इसको तोड़ने वाले को ये दुख होगा और इसको अनुकूल चलने वाले को ये सुख होगा। अब देख थोड़े से इतिहास गिना दूं आपको। एक पोलैंड देश का प्रधानमंत्री और अपने सारे सहयोगी मंत्रियों सहित MP सहित, जिसमें एक जहाज में 95 व्यक्ति थे वह सचिव सहित, और जा रहे थे किसी राजनेता का शोक व्यक्त करने, और वो जहाज एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। 95 के 95 मर गए। अब उनकी कितनी आशाएं थी। परमात्मा बार बार कहते हैं नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। एक अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहा था। लोग वहां माला लिए खड़े थे, स्वार्थी लोग, ये करेगा वो करेगा, उसको ऐसे
माला डाल लूंगा, इतना है, मैं ये साइन कराऊंगा, मुझे फलाना लाभ होगा। वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया, 7 दिन में लाश पाई थी, उन्हें गिद्दड़ घसीट रहे थे। बताइए, इन लोगों के आसरा तुम लिए बैठे हो, परमात्मा याद दिलाते हैं। ऐसे एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे ही हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हुआ, 3 दिन में 100 पाया था उसका। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, तुम मेरी शरण में लगो। राजनेताओं पर आपत्ति आती है तो वो भी तो भगवान की तरफ ही चलते हैं, तुम्हें सीधा ही भगवान मिल रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अपना मालिक पर भरोसा करके देखो, आपको सारा सुख देगा। अगर मैं इतिहास ज्ञान लागू इस पिछले अपने भक्तों के जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, तो एक अलग विषय शुरू हो जाएगा। एक भक्त यहाँ डिग गलते हैं, इसकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी, तो प्रेतवादा से पीड़ित छोटे छोटे बच्चे थे, और इस बेटी का जबान बंद हो गई थी। बहन का भाई डीएसपी हरियाणा पुलिस में, एक भाई एडवोकेट, सारे दिखा ली, कति धक्के खा लिए कि ठीक नहीं। तब किसी भक्त ने उस भाई को बताया, इसके डीएसपी को, हमारे भक्त ने, जब थक लिए तब यहाँ लेके आए, इसको नाम लिया। कति अगले दिन वह बोलने लगी, जुबान ठीक होगी। सुरेश भगत ने शराब छोड़ कर देवता बन गया। उसके बच्चे बचपन से सेवा करने लगे थे। जब वो पढ़ लिख कर युवा हुए, एक ही दिल्ली पुलिस की भर्ती में दोनों सिलेक्ट हो गए। एक तो यहाँ आया हुआ बच्चा और एक वो नौकरी पे है, आज वो छुट्टी लेकर आया हुआ। तो परमात्मा क्या नहीं कर दे, एक ना पैसा ला गया, नहीं किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे 1000 प्रमाण मैंने लिख रखे हैं जो हमारे भक्तों को परमात्मा दिए, और किसी से एक ना पैसे कहने की जरूरत पड़ी नहीं, किसी का रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इन मंत्रियों को ये अपने कर्म बिगाड़े, तुम न गेल लारे। तुम मुझ दास की प्रार्थना है, भगवान विश्वास करके देखो, और कैसे ठाठ करेगा। अब परमात्मा सब कुछ कर सकता है। अब हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर ही ठीक करेंगे, नहीं, भगवान करेगा, वो होगा। एक हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जींद में एक भगत बता रहा था, मेरा मित्र था, वो कह रहा था, मैं उसके पास आता जाता था और मैं उसको कहा करता कि डॉक्टर जी नाम ले लो, तो वो कहता था ना, ये जिक्र भी ना करा कर, मन ये बात भी अच्छी नहीं लगती, भगवान है नहीं, कहाँ है भगवान, किसने देखा? यानी नास्तिक बना दिया हमारे कुछ साइंस ने। और मैं ऐसे ऐसे हार्ट ऑपरेशन कर देता हूं और भगवान कहाँ है फिर? और वो कहा करता वो डॉक्टर के मेरे पास इतनी माया है, मुझे खुद नहीं मालूम कौन से बैंक में कहाँ कितनी। और वो खुद हार्ट का मरीज, हार्ट स्पेशलिस्ट और दिल का मरीज, दिल का विशेषज्ञ। वो बता रहा था भक्त कि जब मैं उसकी मृत्यु का पता चला, जब मैं गया, तो ये बता रहे थे कि उसके हाथ में टैबलेट थी, वह गोली लेता था, खुद भी दिल का मरीज और दिल का ही डॉक्टर। कहता है गोली फांकने नहीं पाया, हाथ में पाई उसके, और गिलास हाथ में, नौगानू मर गया। अब चाट ले उस आर्ट विशेषज्ञ ने। तो कहने का भाव यह दास का कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। परमात्मा से पाकर थोड़ा सा ज्ञान या थोड़ी सी झूठी माया को कि जीव भगवान बोलने लग गया, दास ये कहता है भगवान ना बोलो, ठीक है, रोग है, दवाई लेते रहो, और दवाई भी परमात्मा की कृपा से काम करेगी। जिनके कर्म बिगड़ जाते हैं, औषधि रिएक्शन शुरू कर देती हैं गोलियां, और फिर जब इस नाम पर जुड़ोगे आप, जो भी भक्ति से आपके कर्म संस्कार खत्म होने लगेंगे, पाप कर्म, वही औषधि आपके कारगर सिद्ध हो जाएगी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मनुष्य हर संभव उपाय आजमाता है ताकि उसे आध्यात्मिक सुख मिल सके, लेकिन जब उसे सच्चा ज्ञान नहीं मिलता तो वह दुख और तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के नौहर सिंह जी की है।
नौहर जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कई प्रकार की साधनाएं अपनाई। इन्होंने जप भी किया, व्रत भी रखे, तीर्थों की यात्रा भी की और बचपन से गणेश जी की भक्ति भी की, लेकिन किसी भी विधि से सच्ची शांति नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, आज नौहर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने नौहर जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इन्हें शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति हुई? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं नौहर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। साहब सर। सर क्या नाम है आपका? नौहर सी से होता सर। सर कहाँ से हैं आप? बजरंगपुर नवागांव वार्ड नंबर 1 जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सर। नौहर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6/5/2020 को नाम दीक्षा लिए सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? भक्ति साधना सर, मैं गणेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और मैं गणेश जी का बहुत ज़्यादा भक्त था। और गणेश चतुर्थी में मैं बचपना से मैं मतलब गणेश जी में बहुत सारा मतलब जो भी लगता है चंदा, मैं हर चीज़ में समर्पण होकर करता था गणेश जी का भक्ति। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का कारण तो बहुत बड़ा है भगत जी। मैं अपने शरीर से बहुत दुखी था। मैं अपने पेट का बहुत बड़ा समस्या था। पेट में जलन, डकार, एसिड और बहुत दर्द करता था। मैं 2-3 साल से बेड में था और दर्द से इतना ज़्यादा त्रस्त था कि मैं रोते रोते एकदम बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं डॉक्टरों की जगह गया, यहाँ महाराष्ट्र में लांजी में गया और रायपुर सोयास हॉस्पिटल, जहाँ पे बहुत बड़ा डॉक्टर लीवर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर बलवीर सिंह जो आते थे उसके पास गया। राजनांदगांव में पारक नर्सिंग होम में डॉक्टर के पास गया। फिर उसके बाद सब डॉक्टरों ने अपना अपना रिपोर्ट और रिजल्ट के लिए सब वो किए। फिर उसके बाद मैं सभी जगह टेस्ट करवाया। फिर डॉक्टर लोग भी समझ नहीं पाए, बीमारी कुछ है ही नहीं करके बोलते थे। फिर उसके बाद मैं इतना ज़्यादा त्रस्त हो गया कि दर्द पीड़ा से किसी जगह कोई डॉक्टर से कोई दवाई गोली से भी ठीक नहीं हो रहा है। प्लस मैं अपने जीवन से इतना ज़्यादा वो हो गया कि फिर उसके बाद जो तंत्र मंत्र वाले जो बैगा है उन लोग के पास गांव में घुमा, फिर कहीं पे भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं एकदम निराश हो गया, ना डॉक्टरों के पास ठीक हो रहा है ना कोई बैगा के पास ठीक हो रहा है करके। फिर मैं मन में ये सोच लिया कि मेरे को जीना नहीं है और मेरे को इस दुनिया से जाना ही है करके। फिर अपने बच्चे लोग को पकड़ के रात में बिस्तर में सो भी नहीं पाता था। 1 साल तक कंटिन्यू मैं सोया नहीं हूँ भगत जी। फिर मैं इतना ज़्यादा वो होने के बाद मैं पड़ोस का एक जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया हुआ है वो बोले कि इस बुक को रखो, बुक को पढ़ो करके। फिर बुक को पढ़ने के पहले मैं 1 साल चर्च गया हूँ। चर्च में भी गया था 1 साल तक के चर्च में सब अपना जो वहाँ पादरी होते हैं, पास्टर, उन लोग प्रार्थना दुआ करते थे, लेकिन उसमें भी मेरा कोई लाभ हुआ नहीं। फिर मैं त्रस्त हो गया। फिर जो बुक दिया था उस बुक को मैं 3 दिन पढ़ा हूँ। 3 दिन पढ़ने के बाद मेरा मन में ऐसा हुआ कि मैं इसी से मैं ठीक हो सकता हूँ करके फिर बुक को पढ़ा हूँ। 3 पेज पढ़ने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं दीक्षा लूँगा करके। फिर भगत जी को बोला कि भगत जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ करके। तो बोले कि अभी बुक पढ़ो, अच्छा से सत्संग सुनो, उसके बाद फिर आप लेना। मैं लेकिन अपने दुख से तकलीफ़ के कारण मैं बोला भगत जी को मैं जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ करके, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना है करके। तो फिर ऑनलाइन उस समय कोरोना जो चल रहा था तो ऑनलाइन नाम दीक्षा लिया हूँ। और नाम दीक्षा लेने के 3 दिन पश्चात मेरा जो सारा प्रॉब्लम जो 3 साल से इतना दुख तकलीफ में पड़ा हुआ था और 3 दिन के अंदर मेरा पूरा दुख तकलीफ दूर हो गया भगत जी। सर, आप अपनी बीमारी को लेके बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया? क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं? डॉक्टरों ने तो एक जो डॉक्टर हैं वो बोले कि तेरा बीमारी कुछ पकड़ में आता नहीं, कुछ बीमारी का समझ है ही नहीं है करके, तू किसी के पास जा और अपना वहाँ देख के कुछ
करवा ले इलाज, मैं तो नहीं कर पाता करके फिर सेक्टर 9 में डॉक्टर जो है उसके पास गया था। तो डॉक्टर जी बोले कि मैं घर में तेरा पर्सनल इलाज करके देखता हूँ करके। फिर 2-3 बार घर में गया, फिर 2-3 बार वहाँ दवाई लिख के दिए, उसके बाद भी उस दवाई से ठीक नहीं हो पाया। फिर मैं जब बोला तो अब लास्ट दवाई जो लिख के दे रहा हूँ, अगर कोई नहीं हो भी पाएगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, आना मत करके। तो फिर उसके बाद उस दवाई को लेने के बाद मैं गया नहीं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको 3 साल पुरानी बीमारी थी, आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, बहुत सारे तांत्रिकों के पास गए, लेकिन सभी जगह आपको निराशा ही हाथ लगी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और 3 साल पुरानी बीमारी 3 दिन में ठीक हो गई। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा क्या है जो इतने सालों की बीमारी कहीं भी ठीक नहीं हुई, वो संत रामपाल जी महाराज के पास ठीक हो गई? संत रामपाल जी महाराज हमारे वेद शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, और यहाँ तक कि मेरे मोहल्ले वाले बोलते हैं कि इतना बैगा के पास घुमा है तो संत रामपाल जी महाराज भी ऐसा कुछ जादू से वो करवाता होगा ऐसा करके, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान देकर उसी से सब भक्ति साधना करवाते हैं, और वही भक्ति जो दिए हैं उसी भक्ति से मेरा सब तबीयत ठीक हुआ है। सच सर, जो आपके हाथ में रिपोर्ट्स हैं ये किस चीज़ की हैं? ये रिपोर्ट है भगत जी, ये रायपुर में सुयस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर जो बोले थे एक बार, ये राजनांद गांव का है। राजनांद गांव में जो डॉक्टर दिवाकर सर हैं उसी से मैं इंडोस्कोपी करवाया था, और ये इंडोस्कोपी करवा के उसके बाद 2-3 महीना उसी के पास इलाज करवाया हूँ, लेकिन इलाज करवाने से मेरा कोई फ़र्क पड़ा नहीं। और डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब तेरा आंत में सूजन है करके, लेकिन जो सूजन है वो भी आज तक को कभी ठीक हुआ नहीं, ना कोई दवाई से ना कोई चीज़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और पूरे ठीक हूँ, फिट हूँ, और मेरा कोई दवाई गोली नहीं है, ना ज़रूरत है अभी। सर, क्या और भी लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो मुझे बहुत सारा लाभ हुए हैं भगत जी। पहले जहाँ मैं 21 साल से काम करता था पशु आहार गोदाम में, वहाँ का सुपरवाइज़र था। 21 साल काम करने पर भी मुझे कोई ऐसा कुछ लाभ मिला नहीं है, बस अपना जीवन रोजी रोटी बस चल रहा था। जैसा मैं नाम दीक्षा लिया हूँ गुरुजी से, और नाम दीक्षा लेने के बस 3 महीना बाद तबीयत ठीक होकर के मैं अपने वो जो मालवाहक ऑटो खरीदा हूँ मालिक की कृपा से। सर, लाखों की संख्या में दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी से हताश हो गए हैं। उनके लिए आप एक उदाहरण हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपकी 3 साल पुरानी बीमारी ठीक हो गई, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई, तो जो लोग परेशान हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं जो भाई हैं जो अपने बीमारी से, अपने घर की समस्या से जो परेशानी में जूझ रहे हैं, उनसे मैं बारंबार निवेदन करता हूं कि वे भी आए हमारे गुरुजी के शरण में, और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं और सद्भक्ति कर अपने मानव जीवन का लाभ उठाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जो चैनल में सत्संग चलता है उसमें नीचे जो पीला पट्टी जो चल रहा है उसमें जो कांटेक्ट नंबर है, उस कांटेक्ट नंबर में आप कॉल करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और
जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।